बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जब फिल्म बना रहे थे तो एक मैसेज था जो कि हम लोग कन्वे कराना चाह रहे थे, एंड वी आर हैप्पी एंड ग्लैड कि वो मैसेज हम कन्वे करवा पाए। तो लव ओवर हेट का जो मैसेज था, सो एंड इट्स ग्रेट दैट राइट नाउ इट्स ऑन Amazon प्राइम एंड पीपल आर वॉचिंग इट, और अभी भी लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और लोग बात करते रहते हैं इस बारे में। सो एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है कि वो जो काम कर रहा है वो काम उसका एक्सेप्ट हो जाए और अप्रिशिएट हो जाए। एंड माशाल्लाह काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है इस चीज़ का, तो इट्स लाइक इट कुडंट बी बेटर। 2020 में जो भी चीज़ें ऐसी बुरी रही हैं वो सब एक तरफ हैं, और ये चीज़ एक तरफ है जिसने सब कवर कर लिया। तो इट्स बिन ग्रेट, आई एम कंटेंट। विनोद चोपड़ा जी की अगर मैं बात करूं, हमारे इंडियन सिनेमा के ग्रेट डायरेक्टर हैं जी। और उनके साथ में आपको काम करने का मौका मिला। सो आप बताइए कि कैसा रहा उनके साथ का एसोसिएशन, एंड और आगे आने वाले दिनों में भी हम कुछ देखेंगे सर के साथ में, या आप बताइए। विदु सर तो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, उनके साथ तो आप सिर्फ बैठ जाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ चलो फिरो, उसी में इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो इट्स ग्रेट। मैं मेरा 2017 में ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी। उसके बाद मैं तकरीबन 2 साल उन्हीं से पर्सनली ट्रेन हुआ हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ माई आर्ट फॉर्म। सो इट्स बिन जस्ट अमेजिंग। मैं डायरेक्ट बेस्ट से ही सीख रहा था। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू इंटरनेशनल सिनेमा, ही इंट्रोड्यूस मी टू डैनियल डे लुइस एंड ऑल द बुक्स एंड एवरीथिंग। तो वो तो लाजवाब इंसान है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनसे अभी मेरी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी वीडियो कॉल पर, तो वो स्क्रिप्ट्स दिखा रहे थे अपनी, जो स्क्रिप्ट्स उन्होंने अभी लॉकडाउन में तैयार कर दी हैं। सो इट्स ग्रेट। एंड यस, इंशाल्लाह साथ में वापस से काम करेंगे। तो देर आर थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग, एंड जब वो बात करने लायक हो जाएंगी वो बातें, तब मैं आपको बताऊंगा उन बारे में। सो वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसे कुछ बातें हुई कि सर एक प्रोजेक्ट हमने किया था जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने अप्रिशिएट किया, आगे आने वाले दिनों में आपने कुछ बातें हुई कि इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे 21 में कुछ, या आगे आने वाले हाँ, दिनों उनके उनके हैं माइंड में है, 2-4 चीज़ें हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट काफ़ी तैयार कर ली हैं अभी लॉकडाउन में बैठकर। तो अभी कुछ चीज़ें हैं उनके दिमाग में, तो वो डिस्कस करते रहते हैं मेरे साथ कि यार इस चीज़ में मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ, इस चीज़ में मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ, इस चीज़ में मैं सादिया के लिए सोच रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं अभी। तो वो जब प्रॉपर होंगी, अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पर है। तो वो तो, और वो विदु सर हैं, विदु सर हर चीज़ बड़ी परफेक्ट करते हैं। तो तब सब चीज़ें जब पूरी तैयार हो जाती हैं, जब बन जाती हैं, उसके बाद आपको मैं बता पाऊंगा कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज कंसिडरिंग। आई विश कि सर के साथ में और भी आई हम ऑल्सो विश दैट, बिकॉज ही इज अ जीनियस। आई वुड लव टू वर्क विद हिम। जी बिल्कुल। अब 2020 कैसा रहा आपके लिए, एंड कैसे देखते हैं आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में। बड़ा मिक्स रहा 2020 मेरे लिए। एक तो क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हुई, सो दैट वाज अ गुड थिंग। सो मतलब फॉर मी टू बी लॉन्च्ड एज एन एक्टर इन बॉलीवुड इन 2020 मेक्स दिस ईयर अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी। बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया हिल गई 2020 से। ये कोरोना का जो ये जो महामारी जो आई है, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उससे परेशान हम भी हुए। घर पे बैठना पड़ा लॉकडाउन में, और ये मेरे लिए सबसे परेशानी की बात होती है। आई कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग। तो मैं घर पे ज़्यादा वैसे भी नहीं रुकता था, लेकिन रुकना पड़ा। बट इससे अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि 2020 ने बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया। एक टाइम दिया कि हम खुद को जान पाएँ, एक इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ खुद को। सो दैट वेज इट वॉज गुड। सो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें से आप क्या निकालो, अच्छा निकालो या बुरा निकालो। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जितना निकाल सकूँ अच्छा निकाल लूँ 2020 से। तो जो जो सिखाया है इस साल ने, उस सीख को अपने साथ रख के 2021 जीने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरजे थे आप, जी। एंड आपकी आवाज़ में, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार बातें हुई, आपकी आवाज़ में काफ़ी वो दम है, वो पावर है जब आप लाइक मॉडिफिकेशन जिस तरह से आप बोलते हैं। सो आने वाले दिनों में ऐसे कोई वॉइस ओवर हमें देखने को मिलेगा, या फिर कैसे देखते हो हम पुराने दिनों में जब आप आरजे थे, एंड नाउ जब आपकी फिल्म आ चुकी है जी। और भी आगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट है, जी। इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप। नहीं, बहुत ही खूबसूरत रही है जर्नी। और मेरी आवाज़ तो, अब मैंने तो कुछ किया नहीं आवाज़ के लिए, वो तो है ऐसी। मेरे फादर की भी काफ़ी भारी आवाज़ है, तो प्रॉब्ली इट्स देयर इन द फैमिली। बट हाँ, ये एक एडिशनल बेनिफिट है, ये एक आइसिंग ऑन द केक है। मुझे बहुत सारे सभी प्रोजेक्ट्स की जो मेरी बातचीत चलती रहती है, तो उसमें वेन एवर देर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई वॉइस ओवर हो या कोई नरेशन हो या ऐसा कुछ रिसाइटेशन हो या कुछ हो, तो उसमें मुझे आवाज़ की वजह से एक +2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट।
तो अभी आगे कहाँ पर कैसे आवाज़ यूज़ करूँगा वो तो आगे ही पता चलेगा। क्रिसमस का मौका है जी। तो आप बताइए कि कैसे सेलिब्रेशन करने वाले हैं आप क्रिसमस? अभी तो यहाँ पर कर्फ्यू की सिचुएशन कर दी है, तो एज सच कोई वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखते हुए पार्टीज़ वार्टीज़ का तो ज़्यादा कुछ करने का प्लान था नहीं। और अभी कर्फ्यू सिचुएशन भी है, तो अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन इस बार तो मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही होगा और फ़ोन कॉल्स पर और वीडियो कॉल्स पर ही होगा। Where I'd be wishing my friends and my family Merry Christmas, and I'd be hoping that their lives become only better in the coming year. और ये सोच के बैठा हूँ कि 2021 में जब इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो इस साल की भी कसर अगले साल के क्रिसमस में निकालूंगा। क्या बात है। एंड ऐसे बचपन की कोई यादें हैं क्रिसमस से रिलेटेड जब आप फ्रेंड्स जी जी जी। मुझे हमेशा से क्रिसमस बड़ा प्यारा रहा है, क्योंकि एक तो ये विंटर्स में आता है और विंटर्स बिन माय फेवरेट सीजन। आई लव वेयरिंग लेदर जैकेट्स, आई लव विंटर्स, आई लव गोइंग आउट, एंड मुझे फेस्टिवल्स ही काफ़ी पसंद है, वो भले ही दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो। क्रिसमस में हम लोग भोपाल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर ऐसे पार्टीज़ करते थे। और ये मैं थोड़ा स्कूल के टाइम पर भी आई वाज इन अ मिशनरी स्कूल, तो क्रिसमस से पहले हम लोगों के आमतौर पर एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसमें मैं ड्रामा में परफॉर्म करता था। आमतौर पर जीसस क्राइस्ट का रोल मैं ही करता था, क्योंकि मेरा फेस उस टाइप का और मैं बहुत जैसे दुबला भी था, तो वो उस जब वो उनको क्रूसीफाई करते हैं उस सीन में मैं काफ़ी सूट करता था। तो काफ़ी मेमोरीज हैं मेरी क्रिसमस को लेकर। क्या बात है। न्यू ईयर भी है, अगेन यहाँ कर्फ्यू है, लेकिन आप बताइए आप किस अंदाज में सेलिब्रेशन करने वाले हैं न्यू ईयर? मेरा पहले तो प्लान था कि न्यू ईयर पर मैं दुबई जाकर सेलिब्रेट करूं, लेकिन अभी तो मुश्किल लग रहा है, तो अभी तो मैं यहीं हूं। तो अगेन क्योंकि कर्फ्यू सिचुएशन है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक गैदरिंग होगी, लोग मिलेंगे, कुछ पार्टी करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बट हाँ, बस यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार न्यू ईयर पे मैं अपने एक फ्लैटमेट के साथ रहता हूँ, तो हम लोग मिलकर कुछ एक अच्छा खाना बनाएं। मुझे खाना बनाने का काफ़ी शौक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अच्छा मटन कुछ बनाऊँ और साथ में मिलकर दोनों मिलकर बस खाना खाएं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। 21 की अगर मैं बात करूं तो 20 में आपकी फिल्म आई है नाउ 21, सो वो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है? मेरे प्रोजेक्ट्स आपके अभी चल रही है, बातचीत चल रही है मेरी, वेब शोज़ के लिए भी और ये फिल्म्स के लिए भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, 21 के लिए भी, 22 और 23 के लिए भी। तो वो अभी मैं उनके बारे में बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन जब कर पाऊंगा तो आपको उनकी डिटेल ज़रूर दूंगा। जी। तृप्ति दिमरी एंड आपको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। सो आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सिंगल का दौर है, म्यूजिक वीडियो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो हम देखेंगे आप एंड तृप्ति जी ऐसे कोई म्यूजिक वीडियो ऐसे करते हुए? तृप्ति से कभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है, लेकिन शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मैंने उनकी लैला मजनू देखी है, काफ़ी अच्छी फिल्म है उनकी। तो साथ में कभी कुछ कोलैबोरेट करके कुछ करेंगे तो ये यस, आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क विद हर। सो ऐसे अब तो हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो बहुत आ रहे हैं जी। ऐसी कुछ बात होती है लोगों से, दोस्तों के साथ में? हाँ, म्यूजिक वीडियोस के बातचीत करते हैं लोग मुझसे, तो मेरा तो ऐसा है कि एनीथिंग विच गिव्स मी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन विच इज़ गुड क्वालिटी वर्क, सो आई एम ऑल रेडी टू डू इट। तो अभी जो मेरी टीम है जो मुझे मैनेज करती है, उनके साथ बैठकर एक आइडिएशन होता है कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर आप कैसे देखना चाह रहे हो, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, और उसमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो म्यूज़िक वीडियोज़ में भी उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम पर कुछ भी ऐसा होगा जो कि मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देगा, अच्छा काम होगा और मुझे करके मज़ा आएगा और मेरे करियर के लिए अच्छा होगा, तो आई वुड डेफिनेटली बी डूइंग इट। अच्छा, क्योंकि अब बॉलीवुड में आपने कदम रखा है, तो ऐसी कोई इच्छा होती है कि इन एक्टर के साथ में काम करना है और इनके साथ में और मुझे प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि आपने बताया विधु चोपड़ा जी एक्टर में है, आपके जी फेवरेट हैं, जी सबके फेवरेट हैं, जी। एक्टर में ऐसे कुछ लिस्ट बना कर रखी है, मेल फीमेल बोथ? मैं तो काफ़ी मुझे बॉलीवुड ऑब्सेस रहा हूँ मैं बचपन से, और मैं ख़ास तौर से जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो ये तो अमिताभ बच्चन साहब, तो ये तो मेरी है ही एक विश लिस्ट है कि सम डे आई विल गेट टू वर्क विद दीज गाइज। इरफान खान साहब के साथ काम करने की मेरी बहुत इच्छा थी, अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट हेयर। इट्स अ वेरी सैड थिंग विच हैपेंड इन 2020।
बट अदर देन दैट ये लोग हैं। माधुरी दीक्षित जो हैं, मैं उनका बचपन से काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और तो ये कुछ लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। एंड फीमेल माधुरी दीक्षित, और ऐसे कुछ? फीमेल्स तो मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। So yeah, so all of them are brilliant actors. All of them are gorgeous actors, and I would love to work with all of them. जी। अच्छा आदिल जी, और एक चीज अब हम देखते हैं कि अब जो एक्टर हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। एक एक्टर जो है डायरेक्टर भी बन गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर बन गया है, एक एक्टर अब सिंगर भी है। सो आप बताइए आने वाले दिनों में एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में हम आपको देखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि एक आपका प्लस पॉइंट है वॉइस का, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको देखेंगे? सिंगिंग की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं इंटरेस्ट तो रखता हूँ, लेकिन कोई मुझे सुनना पसंद नहीं करता। मतलब मैं तो गाता हूँ, लेकिन किसी को मेरी गायकी पसंद नहीं आती। तो वो ये आवाज़ जो है वो पोएम सुनाने के लिए तो ठीक है, गाना सुनाने के लिए ज़्यादा ठीक है नहीं। बट आई रैप, मैं रैप करता हूँ, और ये मैं काफ़ी पहले से करता था। मैं एक बैंड में शामिल था पहले, हम लोग का एक बैंड था, उसका नाम था द वेगाबॉन्ड्स ऑफ हेडीज। सो आई यूज्ड टू बी अ रैपर इन दैट बैंड। तो वो मैं करता हूँ। उसके अलावा अभी डायरेक्शन और बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो वहाँ तक तो अभी तक सोच गई नहीं है। अभी तो पूरा का पूरा फोकस एक्टिंग में ही है। और इतना इंटरेस्टिंग है बीइंग एन एक्टर के अभी जहन खुद ही दूसरी चीज़ों पर जाता नहीं है। सो आई एम कंप्लीटली राइट नाउ फोकस्ड इन बीइंग द बेस्ट ऑफ एन एक्टर दैट आई कुड पॉसिबली बिकम। सो कोई एक ऐसा रैप जो आपका हो या जो आपका फेवरेट हो, आप अगर सुना सके आपके अंदाज में? किसी से रेस नहीं, अकेला मैं भागता, लोगों का अलग थोड़ा अलग मेरा रास्ता, वो कांपता जिसके आगे एस्पिल्मा बीन्स, मैं 6 फुट 3, तो अपना रास्ता वो नापता, न झांकता मैं औरों की लाइफ का क्या है सीन। I'm bloody mean, body suggestive, I'm obscene, X-rated, but your favorite cuisine exhilarated. If you know what I mean, in your dream scheme, I'm the captain of your team, Captain Pathan. I level up, I'm extreme. ऑलराइट आदिल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म के बहुत सारे चर्चे हुए। Thank you. Even पूरे हिंदुस्तान में बात हुई, एंड अब उसके बाद आज हम लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि सब पहले तो थोड़ी सी पुरानी मेमोरी थोड़ा जी। ताज़ा करना, यादें ताज़ा से करना कि कैसा रहा होल एक्सपीरियंस। आप थे, सादिया जी थे, जी। विनोद चोपड़ा के साथ में जो फिल्म आई, जी। पूरे हिंदुस्तान में उसकी बातें हुई, खास करके कश्मीर के लोगों ने बातें की। जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जब फिल्म बना रहे थे तो एक मैसेज था जो कि हम लोग कन्वे कराना चाह रहे थे, एंड वी आर हैप्पी एंड ग्लैड कि वो मैसेज हम कन्वे करवा पाए। तो लव ओवर हेट का जो मैसेज था, सो एंड इट्स ग्रेट दैट राइट नाउ इट्स ऑन Amazon प्राइम एंड पीपल आर वॉचिंग इट, और अभी भी लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और लोग बात करते रहते हैं इस बारे में। सो एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है कि वो जो काम कर रहा है वो काम उसका एक्सेप्ट हो जाए और अप्रिशिएट हो जाए। एंड माशाल्लाह काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है इस चीज़ का, तो इट्स लाइक इट कुडंट बी बेटर। 2020 में जो भी चीज़ें ऐसी बुरी रही हैं वो सब एक तरफ हैं, और ये चीज़ एक तरफ है जिसने सब कवर कर लिया। तो इट्स बिन ग्रेट, आई एम कंटेंट। विनोद चोपड़ा जी की अगर मैं बात करूं, हमारे इंडियन सिनेमा के ग्रेट डायरेक्टर हैं, जी। और उनके साथ में आपको काम करने का मौका मिला। सो आप बताइए कि कैसा रहा उनके साथ का एसोसिएशन, एंड और आगे आने वाले दिनों में भी हम कुछ देखेंगे सर के साथ में, या आप बताइए? विदु सर तो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। उनके साथ तो आप सिर्फ बैठ जाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ चलो फिरो, उसी में इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो इट्स ग्रेट। मेरा 2017 में ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी। उसके बाद मैं तकरीबन 2 साल उन्हीं से पर्सनली ट्रेन हुआ हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ माई आर्ट फॉर्म। सो इट्स बिन जस्ट अमेजिंग। मैं डायरेक्ट बेस्ट से ही सीख रहा था। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू इंटरनेशनल सिनेमा, ही इंट्रोड्यूस मी टू डैनियल डे लुइस एंड ऑल द बुक्स एंड एवरीथिंग। तो वो तो लाजवाब इंसान है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनसे अभी मेरी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी वीडियो कॉल पर, तो वो स्क्रिप्ट्स दिखा रहे थे अपनी, जो स्क्रिप्ट्स उन्होंने अभी लॉकडाउन में तैयार कर दी हैं। सो इट्स ग्रेट, एंड यस इंशाल्लाह साथ में वापस से काम करेंगे। तो देर आर थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग, एंड जब वो बात करने लायक हो जाएंगी वो बातें, तब मैं आपको बताऊंगा उन बारे में। सो वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसे कुछ बातें हुई कि सर एक प्रोजेक्ट हमने किया था जिन्होंने
आगे आने वाले दिनों में आपने कुछ बातें हुई कि इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे 21 में कुछ या आगे आने वाले हाँ, उनके उनके हैं, माइंड में है, दो चार चीज़ें हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट काफ़ी तैयार कर ली हैं अभी लॉकडाउन में बैठकर। तो अभी कुछ चीज़ें हैं उनके दिमाग में, तो वो डिस्कस करते रहते हैं मेरे साथ कि यार इस चीज़ में मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ, इस चीज़ में मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ, इस चीज़ में मैं सादिया के लिए सोच रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं अभी। तो वो जब प्रॉपर होंगी, अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पर है, तो वो तो, और वो विदु सर हैं, विदु सर हर चीज़ बड़ी परफेक्ट करते हैं। तो तब सब चीज़ें जब पूरी तैयार हो जाती हैं, सब बन जाती हैं, उसके बाद आपको मैं बता पाऊंगा कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज कंसिडरिंग। आई विश कि सर के साथ में और भी I हम also wish that because he's a genius. I would love to work with him. जी बिल्कुल। अब 2020 कैसा रहा आपके लिए एंड कैसे देखते हैं आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में? बड़ा मिक्स रहा 2020 मेरे लिए। एक तो क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हुई, सो दैट वाज अ गुड थिंग। सो मतलब फॉर मी टू बी लॉन्च्ड एज एन एक्टर इन बॉलीवुड इन 2020 मेक्स दिस ईयर अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी। बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया हिल गई 2020 से। ये कोरोना का ये जो महामारी जो आई है, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उससे परेशान हम भी हुए। घर पे बैठना पड़ा लॉकडाउन में, और ये मेरे लिए सबसे परेशानी की बात होती है। आई कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग। तो मैं घर पे ज़्यादा वैसे भी नहीं रुकता था, लेकिन रुकना पड़ा। बट इससे अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि 2020 ने बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया, एक टाइम दिया कि हम खुद को जान पाएँ, एक इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ खुद को। सो दैट वेज इट वॉज गुड। सो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें से आप क्या निकालो, अच्छा निकालो या बुरा निकालो। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जितना निकाल सकूँ अच्छा निकाल लूँ 2020 से। तो जो जो सिखाया है इस साल ने, उस सीख को अपने साथ रख के 2021 जीने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरजे थे आप जी। एंड आपकी आवाज़ में जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार बातें हुई, आपकी आवाज़ में काफ़ी वो दम है, वो पावर है जब आप लाइक मॉडिफिकेशन जिस तरह से आप बोलते हैं। सो आने वाले दिनों में ऐसे कोई वॉइस ओवर हमें देखने को मिलेगा, या फिर कैसे देखते हो हम पुराने दिनों में जब आप आरजे थे एंड नाउ जब आपकी फिल्म आ चुकी है जी। और भी आगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट है, जी। इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत ही खूबसूरत रही है जर्नी। और मेरी आवाज़ तो, अब मैंने तो कुछ किया नहीं आवाज़ के लिए, वो तो है ऐसी। मेरे फादर की भी काफ़ी भारी आवाज़ है, तो प्रॉब्ली इट्स देयर इन द फैमिली। बट हाँ, ये एक एडिशनल बेनिफिट है, ये एक आइसिंग ऑन द केक है। मुझे बहुत सारे सभी प्रोजेक्ट्स की जो मेरी बातचीत चलती रहती है, तो उसमें वेन एवर देर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई वॉइस ओवर हो या कोई नरेशन हो या ऐसा कुछ रिसाइटेशन हो या कुछ हो, तो उसमें मुझे आवाज़ की वजह से एक +2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट। तो अभी आगे कहाँ पर कैसे आवाज़ यूज़ करूँगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। क्रिसमस का मौका है, जी। तो आप बताइए कि कैसे सेलिब्रेशन करने वाले हैं आप क्रिसमस? अभी तो यहाँ पर कर्फ्यू की सिचुएशन कर दी है, तो एज सच कोई वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखते हुए पार्टीज़ वार्टीज़ का तो ज़्यादा कुछ करने का प्लान था नहीं। और अभी कर्फ्यू सिचुएशन भी है, तो अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन इस बार तो मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही होगा, और फ़ोन कॉल्स पर और वीडियो कॉल्स पर ही होगा। पर I'd be wishing my friends and my family Merry Christmas, and I'd be hoping that their lives become only better in the coming year. और ये सोच के बैठा हूँ कि 2021 में जब इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो इस साल की भी कसर अगले साल के क्रिसमस में निकालूंगा। क्या बात है। एंड ऐसी बचपन की कोई यादें हैं क्रिसमस से रिलेटेड जब आप फ्रेंड्स जी जी जी। मुझे हमेशा से क्रिसमस बड़ा प्यारा रहा है, क्योंकि एक तो ये विंटर्स में आता है, और विंटर्स बिन माय फेवरेट सीजन। आई लव वेयरिंग लेदर जैकेट्स, आई लव विंटर्स, आई लव गोइंग आउट। एंड मुझे फेस्टिवल्स ही काफ़ी पसंद है, वो भले ही दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो। क्रिसमस में हम लोग भोपाल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर ऐसे पार्टीज़ करते थे। और ये मैं थोड़ा स्कूल के टाइम पर भी, आई वाज इन अ मिशनरी स्कूल, तो क्रिसमस से पहले हम लोगों के आमतौर पर एक्टिविटीज़ होती थी। तो उसमें मैं ड्रामा में परफॉर्म करता था। आमतौर पर जीसस क्राइस्ट का रोल मैं ही करता था, क्योंकि मेरा फेस उस टाइप का और मैं बहुत जैसे दुबला भी था, तो वो जब वो उनको क्रूसीफाई करते हैं उस सीन में मैं काफ़ी सूट करता था। तो काफ़ी मेमोरीज हैं मेरी क्रिसमस को लेकर। क्या बात है। न्यू ईयर भी है, अगेन यहाँ कर्फ्यू है, लेकिन आप बताइए आप किस अंदाज में सेलिब्रेशन करने वाले हैं न्यू ईयर? मेरा पहले तो प्लान था कि न्यू ईयर पर मैं दुबई जाकर सेलिब्रेट करूं, लेकिन अभी तो मुश्किल लग रहा है। तो अभी तो मैं यहीं हूं। तो
अगेन क्योंकि कर्फ्यू सिचुएशन है तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक गैदरिंग होगी, लोग मिलेंगे, कुछ पार्टी करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बट हाँ, बस यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार न्यू ईयर पे मैं अपने एक फ्लैटमेट के साथ रहता हूँ, तो हम लोग मिलकर कुछ एक अच्छा खाना बनाएं। मुझे खाना बनाने का काफ़ी शौक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अच्छा मटन कुछ बनाऊँ और साथ में मिलकर, दोनों मिलकर बस खाना खाएं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। 21 की अगर मैं बात करूँ तो 20 में आपकी फिल्म आई है ना, 21। सो वो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है? मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स आपके अभी चल रही है, बातचीत चल रही है मेरी, वेब शोज़ के लिए भी और ये फिल्म्स के लिए भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, 21 के लिए भी, 22 और 23 के लिए भी। तो वो अभी मैं उनके बारे में बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन जब कर पाऊंगा तो आपको उनकी डिटेल ज़रूर दूंगा। जी, तृप्ति दिमरी एंड आपको बहुत ही अप्रिसिएट किया गया। सो आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सिंगल का दौर है, म्यूजिक वीडियो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो हम देखेंगे आप एंड तृप्ति जी ऐसे कोई म्यूजिक वीडियो ऐसे करते हुए। तृप्ति से कभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है, लेकिन शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मैंने उनकी लैला मजनू देखी है, काफ़ी अच्छी फिल्म है उनकी। तो साथ में कभी कुछ कोलैबोरेट करके कुछ करेंगे तो ये यस, आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क विद हर। सो ऐसे अब तो हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो बहुत आ रहे हैं। जी। ऐसी कुछ बात होती है लोगों से, दोस्तों के साथ में? हाँ, म्यूजिक वीडियोस के बातचीत करते हैं लोग मुझसे। तो मेरा तो ऐसा है कि एनीथिंग विच गिव्स मी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, विच इज़ गुड क्वालिटी वर्क, सो आई एम ऑल रेडी टू डू इट। तो अभी जो मेरी टीम है जो मुझे मैनेज करती है, उनके साथ बैठकर एक आइडिएशन होता है कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर आप कैसे देखना चाह रहे हो, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, और उसमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो म्यूज़िक वीडियोज़ में भी उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम पर कुछ भी ऐसा होगा जो कि मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देगा, अच्छा काम होगा और मुझे करके मज़ा आएगा और मेरे करियर के लिए अच्छा होगा, तो आई वुड डेफिनेटली बी डूइंग इट। अच्छा, क्योंकि अब बॉलीवुड में आपने कदम रखा है तो ऐसी कोई इच्छा होती है कि इन एक्टर के साथ में काम करना है और इनके साथ में और मुझे प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि आपने बताया विधु चोपड़ा जी डायरेक्टर में है, जी आपके फेवरेट हैं, जी सबके फेवरेट हैं। जी। एक्टर में ऐसे कुछ लिस्ट बना कर रखी है, मेल फीमेल बोथ? मैं तो काफ़ी मुझे बॉलीवुड ऑब्सेस्ड रहा हूँ मैं बचपन से, और मैं ख़ास तौर से जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो ये तो अमिताभ बच्चन साहब, तो ये तो मेरी है ही एक विश लिस्ट है कि सम डे आई विल गेट टू वर्क विद दीज गाइज। इरफान खान साहब के साथ काम करने की मेरी बहुत इच्छा थी, अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट हियर। इट्स अ वेरी सैड थिंग विच हैपेंड इन 2020। बट अदर देन दैट ये लोग हैं। माधुरी दीक्षित जो हैं, मैं उनका बचपन से काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और तो ये कुछ लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। एंड फीमेल? माधुरी दीक्षित, और ऐसे कुछ? फीमेल्स तो मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी। तो yeah, so all of them are brilliant actors, all of them are gorgeous actors, and I would love to work with all of them. जी। अच्छा अनिल जी, और एक चीज अब हम देखते हैं कि अब जो एक्टर हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। एक एक्टर जो है डायरेक्टर भी बन गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर बन गया है, एक एक्टर अब सिंगर भी है। सो आप बताइए आने वाले दिनों में एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में हम आपको देखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि एक आपका प्लस पॉइंट है वॉइस का, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको देखेंगे? सिंगिंग की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं इंटरेस्ट तो रखता हूँ, लेकिन कोई मुझे सुनना पसंद नहीं करता। मतलब मैं तो गाता हूँ, लेकिन किसी को मेरी गायकी पसंद नहीं आती। तो वो ये आवाज़ जो है वो पोएम सुनाने के लिए तो ठीक है, गाना सुनाने के लिए ज़्यादा ठीक है नहीं। बट आई रैप, मैं रैप करता हूँ, और ये मैं काफ़ी पहले से करता था। मैं एक बैंड में शामिल था, पहले हम लोग का एक बैंड था, उसका नाम था द वेगाबॉन्ड्स ऑफ हेडीज। सो आई यूज्ड टू बी अ रैपर इन दैट बैंड। तो वो मैं करता हूँ। उसके अलावा अभी डायरेक्शन और बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो वहाँ तक तो अभी तक सोच गई नहीं है। अभी तो पूरा का पूरा फोकस एक्टिंग में ही है। और इतना इंटरेस्टिंग है बीइंग एन एक्टर के अभी जहन खुद ही दूसरी चीज़ों पर जाता नहीं है। सो आई एम कंप्लीटली राइट नाउ फोकस्ड इन बीइंग द बेस्ट ऑफ एन एक्टर दैट आई कुड पॉसिबली बिकम। सो कोई अगेन वो रैप जो आपने बनाया बहुत ब्यूटीफुल है, अगर जी। आप एक बार किसी से रेस नहीं, अकेला मैं भागता,
लोगों का अलग थोड़ा अलग मेरा रास्ता वो कांपता, जिसके आगे I spill my beans, मैं 6 फुट 3 तो अपना रास्ता वो नापता, ना झांकता मैं औरों की लाइफ का क्या है सीन। I'm bloody mean, body suggestive, I'm obscene, X-rated, but your favorite cuisine exhilarated. If you know what I mean, in your dream scheme, I'm the captain of your team, Captain Pathan. I level up, I'm extreme. So ऐसे ही मैं ऐसे ही रैंडमली कभी कभी बैठे बैठे कुछ लिख लेता हूँ। So ये आपका खुद का है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी। जाते जाते एक आपके अंदाज में एक विश, क्रिसमस एंड न्यू ईयर की एक विश जो अपने फ्रेंड्स के लिए। Hi, this is Adil Khan, and I wish everybody who's watching me right now a very happy New Year and Merry Christmas. And I hope and I pray that the coming year turns out to be beautiful and wonderful for everybody, for all of us. And जैसा भी 2020 रहा है, एक उम्मीद रखते हैं कि 2021 वो सारे परेशानियों को, सारे दुख दर्दों को, सारे गमों को भुला देगा। और जो भी हमने सीखें ली हैं 2020 में, उन सीखों को लेकर आइए, 2021 को अच्छे से जिएं। थैंक यू सो मच। Thank you. एंड गुड लक। Thank you so much. Good luck to you too.